हाय, मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में कमर में दर्द होना यानी आपके पीठ में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, एक सामान्य सी बात है जिससे लगभग 50 से 70% जो महिला हैं उनको प्रेगनेंसी में कमर के दर्द शिकायत देखी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की हम बात करेंगे, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या आपने सावधानी रखनी है, ये सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। मोस्टली जो कमर दर्द की शिकायत है वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, लेकिन किसी किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है। अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपके बच्चे का जो वजन है वो बढ़ता है, आपकी गर्भाशय का साइज बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है और जो पूरा का पूरा वजन है वो आपकी कमर को उठाना पड़ता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को उठाना पड़ता है। यानी आप यूँ कह सकते हो कि आपका बच्चा जैसे ग्रो हो रहा है, उसको ग्रोथ करने के लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सहारा देती है, वो सपोर्ट देती है आपके बच्चे को ग्रोथ के लिए। दूसरा कारण होता है कि प्रेगनेंसी में आपका एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो आपकी पेल्विक एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट वाला जो एरिया है, वहाँ की जो भी मसल्स हैं, जो भी लिगामेंट है, उनको लूज करता है, उनको ढीला बनाता है, यानी आपकी बॉडी को लेबर के लिए तैयार करता है, प्रसव पीड़ा के लिए तैयार करता है। यानी आप कह सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी है वो तैयार हो रही होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा कारण होता है कि आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो, ज़्यादा तनाव लेती हो, तो इस वजह से भी किसी किसी को लोअर बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। इससे जो नेक्स्ट कारण है वो है कि आपका पोस्चर सही नहीं है, आप लंबे टाइम तक खड़े हो, लंबे टाइम तक बैठे हो या झटके के साथ कोई काम करते हो, तो ये भी एक कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आप उपाय अपना सकते हो, क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो देखिए, एक तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है और आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपके बच्चे को सहारा दे रही है, और डिलीवरी के बाद ये जो दर्द है अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाना है। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी में परेशान हो जाते हैं इतने पेन से, तो हम उसको कैसे जो है ठीक कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि अपनी पोजीशन का आपको ध्यान रखना है। लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, हर 1.5-2 घंटे के बाद में चाहे आप 5 मिनट का ही रेस्ट कीजिए, लेकिन रेस्ट जरूर कीजिए। अगर आप लंबे टाइम तक खड़े हो तो लंबे टाइम तक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कॉन्टिन्यूसली दबाव बना जा रहा है और आपको कमर की दर्द है शिकायत हो जाती है। आप सोते हो तो एक हाथ अपना आराम से बेड के ऊपर रखिए और धीरे धीरे करके आपने उठना है। अगर आप खड़े हो बैठना है तो धीरे धीरे करके आपने बैठना है, झटके के साथ कोई काम आपने नहीं करना है, इससे आपकी जो कमर है उस पर ज़्यादा दबाव बनता है। नेक्स्ट है कि आप कोल्ड कंप्रेस या फिर हॉट कंप्रेस है उसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप वार्म बैग है उससे आप कमर की सिकाई कर सकते हो, या फिर गर्म पानी है वो एक बोतल में आप डालिए उससे आप सिकाई कर सकते हो, या फिर जो आइस क्यूब है उसको आप कपड़े में लपेटिए उससे आप सिकाई कर सकते हो। किसी किसी को ठंडे से आराम मिलता है, किसी किसी को गर्म चीज़ों से आराम मिलता है। नेक्स्ट है कि लेग्स को क्रॉस करके आपने नहीं बैठना है, इससे आपकी जो पीठ है उस पर ज़्यादा दबाव बनता है। आपने प्रेगनेंसी में कैल्शियम वाली डाइट है वो अच्छे से लेनी है, दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अपनी कैल्शियम की टैबलेट है वो आपने लेनी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपकी कमर में दर्द है वो हो जाता है। नेक्स्ट है कि आप कोई जैसे स्प्रे है या फिर ऑयल है उससे आप जो है कमर की मसाज कर सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको मैं बताऊं तो सरसों का जो तेल है उसमें 2-3 कली लहसुन के डालिए, उसको बॉईल कीजिए और गुनगुना होने पर आप जो है कमर की मसाज करवा सकते हो, ये भी काफ़ी आपको आराम देती है। नेक्स्ट है कि आप मल्टीपल जो पिलो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, कमर में दर्द है, तो आप अपने टमी के आगे एक तकिया रखिए, एक कमर के पीछे तकिया रखिए और एक जो है दोनों पाँव के बीच में आप तकिया रख सकते हो। ये कंफर्टेबल आपको देता है, कंफर्टेबल जोन आपको देता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स इससे मिलता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक
कोई टैबलेट ले सकते हो। सबसे जो सेफ मानी जाती है वो पैरासीटामोल होती है। इसके अलावा जो है कोई भी टैबलेट इतनी सेफ नहीं होती है। ये आपने तभी लेनी है जब आपका जो पेन है बहुत ज़्यादा हो और लॉन्ग टाइम तक जो कोई भी पेन किलर आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान ही नुकसान होते हैं। जहाँ तक हो सके आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर ही अपने कमर दर्द को जो है ठीक कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।